मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। अभी सुबह के 6:15 हो रहे हैं। मैं उठ तो 2 बजे गई थी जैसे आपको मैंने दिखाया था। तो हस्बैंड को आज जाना है बैंगलोर, तो वो तो निकल चुके हैं। अभी मैं दोबारा से उठ गई हूँ 6:15 बजे और अब डेली रूटीन आज का मेरा चालू होगा। पानी बॉईल होने रखा है क्योंकि मुझे स्वामी के टिफिन में भेजना है मैक्रोनी। तो बस मैक्रोनी बॉईल करूंगी और बनाऊंगी और यही आज हमारा ब्रेकफास्ट होगा, यही सीएनटीआई के टिफिन में जाएगा। तो पहले उसका टिफिन प्रिपेयर कर दूंगी, फिर उसको उठाऊंगी और फिर देखती हूँ अगर सीएटीआई नहीं उठी तो उसको फिर जाके बस तक ड्रॉप भी करके आऊंगी। और अगर वो उठ गई तो वो बेचारा अकेला ही चला जाता है। फिर मैं बस के अटेंडेंट को कॉल करके पूछ लेती हूँ कि स्वाभाविक बैठ गया है बस में या नहीं बैठ गया है। तो जब हस्बैंड नहीं होते ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ये सब चीज़ें मैनेज करना। हस्बैंड होते हैं तो फिर थोड़ा सा इजी रहता है। तो बस फटाफट से टिफिन रेडी कर लेते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो बस सबसे पहले सारी सब्जियों को अच्छे से मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। तो पहले प्याज चॉप कर ली थी, फिर शिमला मिर्च और गाजर चॉप कर ली थी। और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं मैक्रोनी बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ सब्जियाँ भी नहीं डालती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे हैं ना नाटक करते हैं। अभी पानी जब बॉईल हो जाएगा तो इसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी मैक्रोनी। हमेशा मैक्रोनी या पास्ता आप जो भी बनाते हो वो बॉइलिंग वाटर में ही डालना चाहिए, नहीं तो वो चिपक जाता है। तो यहाँ पानी में अच्छे से है ना बॉईल आ गया था, तो मैंने मैक्रोनी डाल दिया था। नमक और तेल इस पानी में मैंने पहले ही डाल दिया था। बस जब ये बॉईल हो जाएगी तो इसे चिली सॉस, सोया सॉस और टोमेटो केचप के साथ सारी सब्जियों को डाल के अच्छे से सौटे करके मेरी मैक्रोनी बन के रेडी हो जाएगी। और आज बेटे के टिफ़िन में मैक्रोनी थी और साथ में था एप्पल और पेयर। उसके बाद मैं चली गई थी बेटे को उठाने के लिए। और जब हस्बैंड नहीं होते हैं ना तो ये सब काम मुझे बिल्कुल ही धीरे धीरे आवाज़ में करने होते हैं, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि सीएटीआई ना उठ जाए किसी भी तरीके से। तो बस बेटा उठ गया था, वो रेडी हो गया था, वो अपने आप ही रेडी हो जाता है और फिर मैं उसको जाके बस तक ड्रॉप कर आई थी। तो जस्ट अभी अभी स्वामिक को मैं बस तक ड्रॉप करके आ गई हूँ। सीएटीआई सो रही थी बाय गॉड ग्रेस। और अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई है। सोचा था हस्बैंड के जाने के बाद मैं 1-2 घंटे सो लूंगी, 4 बजे वो चले गए थे कि 6 बजे तक सो लूंगी, लेकिन नींद ही नहीं आई। और अब थोड़ा सा भूख भी लग रही है तो चाय बना रही हूँ, थोड़ा सा कुछ खा लूंगी। और क्योंकि आजकल है ना क्लीनिंग वगैरह भी करनी पड़ी है तो पूजा तो बहुत ही लेट हो जाती है, नहाना धोना क्योंकि बहुत लेट हो जाता है। तो थोड़ा कुछ खा के चाय पी के और उसके बाद घर के कामों में लगूंगी। तो चाय मेरी बनके रेडी है। बस मैं भी मैक्रोनी लेके आ गई थी बाहर। अभी आराम से बैठ के नाश्ता कर लूँगी। और थोड़ी देर में सीएटीआई भी उठ गई थी, फिर मैं लग गई थी उनके साथ। थोड़ी देर उनके साथ टाइम स्पेंड किया, फिर उनको शावर वगैरह करा दिया था। और जिस दिन उन्हें शावर कराना होता है ना उस दिन मेरे को बहुत ही टाइम लगता है रेडी करने में उनको, क्योंकि दोनों को नहलाना और फिर रेडी करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो फिलहाल ये रेडी होके अभी स्कूल जाएंगी। तो फ्रेंड्स मैं रेडी होके आ गई हूँ, शावर मैंने ले लिया है, घर का सारा काम कर दिया है, सीआईडिया को भी रेडी कर दिया है स्कूल के लिए। और आज मैंने ये वाला सूट पहना है, ये मैंने अभी मीशो से मंगवाया है, कल परसों ही मुझे रिसीव हुआ था तो वॉश करके पहना है मैंने। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, इस पे काम वगैरह सब बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। और पहन के भी ना बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसा गर्मी गर्मी जैसा वाला नहीं है। और प्लस इसमें ना ये लाइनिंग भी लग के आई है, इसमें अस्तर भी अंदर लगा हुआ है। और इसके जो प्लाजो है उस पे भी लाइनिंग लगी हुई है और प्लाजो पे भी अच्छा खासा काम है, अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी है इस पे। देखो आप कितना प्यारा सूट है ये, बहुत ही प्यारा। बस इसके साथ थोड़ा सा मिस हो रहा है तो वो है दुपट्टा, इसके साथ दुपट्टा नहीं है तो बस ऐसे ये प्लाजो और कुर्ता ही मिला है मुझे। और प्राइस भी इसका बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। ये मीशो से ही मंगवाया है मैंने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कौन है? हेलो बोल दो, से हेलो, से हेलो फ्रेंड्स। क्यों नहीं बोलना भाई आज हेलो फ्रेंड्स? नहीं बोलोगे? बोल दो यार हेलो फ्रेंड्स। अच्छा पीछे तो दे दो फ्रेंड्स को, ये। और हेलो हाय,
यस। ये दोनों हैं ट्विंस, लेकिन दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो टिया थोड़ी सी चुलबुली है, लेकिन सिया थोड़ी सी मैच्योर है, तो वो थोड़ा सा सीरियस नोट पे रहती है और टिया बहुत ही बदमाशी करती है। तो और सिया को ना जितना फैशन है ना, अब वो चूड़ी रिंग सब कुछ पहन के स्कूल जाती है, टिया को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो नॉर्मल अपना जीन्स टी शर्ट निक्कर टी शर्ट पहन के स्कूल चली जाती है। तो अभी मैंने इनको एप्पल कट करके दे दिया है, मैक्रोनी इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो टिफ़िन में भी लेके जा रही है। तो अभी ये एप्पल खा लेंगी अपना और फिर स्कूल चली जाएंगी। सिया टिया चली गई है स्कूल और मैंने ना ये जेप्टो से सामान मंगवा लिया था, दूध वगैरह मंगवाया था। तो अभी ये वाले पैकेट तो मैं उबाल के रख दूंगी, ये शाम को उबालूंगी। साथ में कोल्ड कॉफी मंगवाई है पीने के लिए, बहुत मन कर रहा था कोल्ड कॉफी पीने का। सरसों का तेल खत्म हो गया था, रिफाइंड ऑयल खत्म हो गया था, तो वो भी मंगवा लिया है। और इतने सारे सामान के साथ आया है ये मिठाई का डब्बा, जिसमें एज यूजुअल सोम पापड़ी है। तो ये मिठाई का डिब्बा इतने सारे सामान के साथ, मतलब एक पेमेंट है उनका, अगर आप उसका पेमेंट क्लियर करते हो या पता नहीं सब ऑर्डर्स के साथ ही वो भेज रहे हैं दिवाली के ओकेजन पे। तो ये सोम पापड़ी का डिब्बा उन्होंने भेजा है, निकल ही नहीं रहा भाई, ये तो टाइटली पैक है। तो ये है वो सोम पापड़ी का डिब्बा जो आया है। तो इसे अभी हम यहाँ रख देते हैं, बच्चे खाएंगे तो खा लेंगे। दूध को रख देते हैं फ्रिज में क्योंकि ये शाम को बॉयल होगा, बाकी तेल वगैरह भी उनकी जगह पे रख देती हूँ। सिया टिया जब स्कूल जाती हैं तब तक मेरा घर का सारा ही काम ऑलमोस्ट हो चुका होता है, बस थोड़ा बहुत ही काम रह जाता है। जैसे रसोई वगैरह थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है तो उसे अच्छे से सेट कर दूंगी, और साथ साथ दूध वगैरह मुझे बॉईल करना होता है तो वो सब भी मैं बॉईल कर दूंगी। थोड़े से बर्तन भी पड़े थे, उन्हें मैं अभी बाद में वॉश करूंगी। और उससे पहले है ना, मैं बैल्कनी में कपड़े सूख रहे हैं तो उन्हें उतारने के लिए आ गई थी, क्योंकि ये रात से ही सूख रहे हैं तो अच्छे से सूख चुके थे। अभी इन्हें सबसे पहले मैं फोल्ड करके रख दूंगी, नहीं तो पता है क्या होता है, बहुत सारे कपड़े फोल्ड करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरियत होती है अकेले बैठ के इन्हें फोल्ड करने में। तो बस सारे कपड़ों को मैंने उतार लिया था और अभी इन्हें बेडरूम में ले जाऊंगी और एसी चला के आराम से बैठ के इन्हें फोल्ड करूंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम मुंबई में। दिवाली के टाइम पे ना, एक तो सफाई इतनी ज़्यादा करनी होती है, ऊपर से दिवाली पे गर्मी भी इतनी भयंकर पड़ रही होती है कि कुछ भी काम में मन नहीं लगता है। तो बस मैं आ गई थी बेडरूम में, और तब तक है ना मेरे को एक पार्सल भी मिला था, तो वो पार्सल भी लेके मैं अंदर आ गई थी। अभी इसे ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या आया है और आपको भी दिखाते हैं। तो अभी तो वैसे दिवाली की ही शॉपिंग चल रही है, तो मैंने एक छोटा सा प्लांटर मंगवाया था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आया था ये। उसके साथ साथ मैंने मंगवाया था, जैसे हमारे ना सामान वगैरह आता है, सब्जी वगैरह लाओ तो पॉलीथीन वगैरह बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो कहते हैं ना एक बड़ी पॉलीथीन होती है, उसके अंदर सब छोटी पॉलीथीन रखी रहती है। तो उसी के लिए मैंने ये पॉलीथीन रखने के लिए मंगवाया था और इसे मैं अपनी ड्राई बैल्कनी में यूज़ करूँगी। साथ साथ सिया टिया की भी ड्रेसेस आ गई थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि दिवाली के लिए बच्चों के और भी कपड़े ऑर्डर किए हैं। तो ये शरारा कुर्ता मैंने ऑर्डर किया था। मोस्टली ट्रेडिशनल ही कपड़े मैंने मंगवाए हैं, क्योंकि लड़कियां इस तरीके का कपड़ों में ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो एक ये येलो कलर का सेट मैंने ऑर्डर किया था शरारा कुर्ते का, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आया था। उसके साथ साथ ये पिंक कलर का भी आया था और ये तो बहुत ही सुंदर था, इतना प्यारा वर्क था ना इसके, ये पैंट पे और साथ में कुर्ते पे भी ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसकी जो कुर्ते का ये था ना बॉर्डर, और उसकी बाजू का बॉर्डर, उस पर टैजल लग रहे थे और वो तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया। तो कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद मैंने दाल और चावल भी बनने के लिए रख दिए थे, और जब तक ये बनेंगे तब तक मैं आज के जो कपड़े थे उन्हें सुखाने के लिए बाहर ले आई थी। तो अभी कल के कपड़े फोल्ड करके रखे हैं और आज के इतने सारे कपड़े धुल चुके हैं और अब इन्हें सुखाऊंगी। तो ये कपड़े सुखाने, फोल्ड करने और इसका जो सिलसिला है ना, वो कभी छूटता ही नहीं है, हमेशा चलता रहता है। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन ऐसा हो कि आज बहुत कम कपड़े हैं। हर रोज इतने ज्यादा कपड़े होते हैं धोने के लिए भी और फोल्ड करने के लिए भी, कि मेरे को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। और इतनी छोटी सी बैल्कनी होती है ना मुंबई में, कि सुखाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, कि अगर अभी मैं स्टैंड इसको खोल के लगा दूंगी ना, तो आप बैल्कनी में आके खड़े नहीं हो सकते, इतनी छोटी छोटी बैल्कनी होती है। तो बस अभी ये कपड़े मैं अच्छे से सुखा दूंगी।
तो कपड़े अच्छे से सूख चुके थे और दाल वगैरह भी बन चुकी थी, तो बस अब मैं दाल में ना तड़का लगा दूंगी। बिल्कुल सिंपल सिंपल दाल बना रही हूँ। जब हस्बैंड जाते हैं ना तो मैं बहुत ही सिंपल सिंपल खाना बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, सादा सादा खाना बनाओ, दाल वगैरह बनी हो ना तो आराम से खा लेते हैं। लेकिन जब हस्बैंड होते हैं ना तो उन्हें वो प्याज टमाटर वाले तड़के वाली चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, तो उनके हिसाब से बनाती हूँ। तो बस आज मैंने मलका की दाल बनाई थी, तो अच्छे से घी का उसमें ना मैंने छौंका लगा दिया था। और यहाँ पे आपको मैं बात करती हुई दिख रही हूँ ना, तो यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी। तो बस मेरी दाल बन के रेडी है, राइस भी बन के रेडी हो चुके थे, और किचन को भी मैं अच्छे से अभी क्लीन कर दूंगी। तो अभी तो बेटा और मैं सिर्फ दाल चावल ही खाएंगे, शाम को देखेंगे क्या बनाना है, वो शाम को डिसाइड करेंगे। फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से, और आजकल है ना सियाटिया इतनी थकी हुई आती हैं स्कूल से कि आते ही दूध पी के सो जाती हैं, खाना वगैरह नहीं खा रही हैं। तो मैंने अपने लिए और स्वाविक के लिए दाल चावल लेके आ गई थी, तो उसे तो मिक्स करके देने होते हैं, और अपनी भी थाली लगा ली थी। उसके बाद आज मैं तीनों बच्चों को ना पार्क लेके गई थी नीचे, क्योंकि बहुत दिनों से मैं बाहर ही नहीं निकली थी बच्चों को लेके पार्क में, तो काफी टाइम हो गया था मुझे आए हुए। तो मैंने सोचा आज चलो फ्री हैं तो पार्क लेके चलती हूँ। तो इन बच्चों ने खूब आराम से पार्क में खूब इंजॉय किया, स्लाइड वगैरह झूली, खूब घूमे, खूब भागे, और बहुत ही मजे आए आज तीनों के साथ पार्क में आके। तो बस यहाँ पे स्वाविक भी अपना खेल रहा है, सियाटिया भी खेल रही हैं। तो ज्यादा कुछ तो इस पार्क में नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, तो बहुत अच्छा लगता है नीचे आके। झूले वगैरह इतने नहीं है कि बच्चे ज्यादा झूल पाए। तो बस हम थोड़ी देर इंजॉय करने के बाद आ गए थे ऊपर। बच्चों को आके ऊपर मैंने दूध दे दिया था, सियाटिया को भी और स्वाविक को भी। और अपने लिए अब मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि चाय का टाइम हो रहा है, और इस टाइम बॉडी डिमांड करती है चाय की। खुद ही चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि भाई मुझे चाय दे दो, इतनी थकान हो रही होती है बच्चों के साथ दिन भर। और आज तो हस्बैंड भी नहीं है, तो इसके बाद भी बच्चों को मैंने ही संभालना है। तो बस फटाफट से अदरक वाली चाय बना के रेडी कर लेंगे, और आराम से बैठ के अपनी चाय पियेंगे। तो जब तक चाय अच्छे से करके तैयार होगी, तब तक ये कपड़े भी बाहर सूख चुके थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत गर्मी हो रही है, तो इतनी तेज धूप होती है कि शाम तक सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो बस इन्हें भी उतार के ना मैंने अंदर ले आई थी, और फिर अब इनको चाय पीने के बाद है ना, पूजा वगैरह करने के बाद फोल्ड करके इनको रख दूंगी। तो मेरा टारगेट यही रहता है कि जितना भी काम है ना, हाथों हाथ निपटाते जाओ, कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ो। और समझदारी भी इसी में है। अगर आपके 3 बच्चे हैं, 3 का एक भी बच्चा है ना, तो अपने काम जो भी आपको दिख रहा है ना, वो फटाफट करते जाओ। नहीं तो सारे काम इकट्ठे होते जाएंगे, और उसके बाद प्रॉब्लम हमें ही होती है। तो बस जी मेरी चाय भी अच्छे से करके रेडी थी, चाय पी, और फिर उसके बाद शाम की मैं पूजा पाठ करने में लग जाती हूँ। बस जी शाम की सारी पूजा वगैरह जो है वो मेरी हो गई है। और मंदिर का है ना, मेरा नीचे वाला डोर थोड़ा सा टूट गया है। ये मेरे ओनर का ही मंदिर है, और ये पहले से ही टूटा हुआ था। उसे बहुत ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं तुरंत आ गई थी रोटियां सेकने के लिए। तो साविक ने ना मुझे सुबह ही बोल दिया था, उसको मलका की दाल बहुत ही अच्छी लगती है। तो उसने बोल दिया था कि मम्मी मैं रात में भी इसी से रोटी खाऊंगा। तो मैंने उसके लिए दाल उठा के रख दी थी, और अपने लिए ना थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स और आलू की सब्जी बना ली थी। क्योंकि हस्बैंड तो है नहीं, तो एक छोटा सा आलू काटा था, थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स ली थी, और सिंपल सिंपल जीरा हींग का तड़का लगा के उन्हें छौंक लिया था। तो बस यहाँ पे रोटी सेक के रेडी थी। तो सबसे पहले है ना मैं स्वाविक को खाना लगा के दे दूंगी, और उसके बाद मैंने भी डिनर कर लिया था। बाद में किचन वगैरह सब क्लीन करके मैं फ्री हो गई थी। सो गाइस डिनर हमने कर लिया है, किचन मैंने सारा क्लीन कर दिया है, बर्तन सारे वॉश कर दिए हैं, छोटे छोटे जो भी घर के काम थे वो भी सब कंप्लीट कर दिए हैं। बस अभी ये लास्ट दूध बॉईल हो रहा है, और इसे बॉईल करके बच्चों ने थोड़ा सा लिविंग रूम फैलाया हुआ है, उसे मैं क्लीन करूंगी और बच्चों को भेज दूंगी बेडरूम में। और अभी टाइम हुआ है 8 सवा 8 बज रहा होगा, दैट्स इट। तो बच्चे 9 साढ़े 9 बजे तक जगते हैं, उसके बाद मैं लाइट वगैरह सब ऑफ कर देती हूँ, और फिर बच्चे बोर होकर 10-15 मिनट में सो जाते हैं। तो जब हस्बैंड घर नहीं होते ना, तो मोस्टली मेरा यही रूटीन रहता है। मैं जल्दी सारे काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि खुद को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। बच्चे जल्दी सो जाते हैं, तो मैं भी आराम से अपनी प्रॉपरली नींद पूरी कर लेती हूँ। और जब हस्बैंड कहीं टूर पे गए होते हैं ना, तो मुझे सुबह इतनी जल्दी उठना भी नहीं पड़ता है। बेटा तो मेरा 7:30 बजे तक जाता है, तो मैं 6:30 बजे तक उठती हूँ, तो मेरी भी नींद प्रॉपरली पूरी हो जाती है।
तो यही थोड़ा सा रूटीन रहता है हमारा। तो हस्बैंड की बिना थोड़ी तो प्रॉब्लम होती है तीनों बच्चों को संभालने में, क्योंकि तीनों ही छोटे हैं और तीनों ही अपनी अपनी चलाते हैं, और कभी कभी तो इतना जिद पे आ जाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता किसको हाँ करूं किसको मना करूं। तो बस पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है इन लोगों के पीछे भाग दौड़ करते करते, और कब सुबह से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो ये मेरा आज का ब्लॉग था, आपको कैसा लगा प्लीज जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे ब्लॉग्स तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।